क्या आप बेरोजगार हैं? यदि हैं, अरे रुक जाइए, बुरा ना मानिए। आप सरकारी सर्वेंट हैं, यानी मोटी-मोटी तनख्वाह डकारने वाले। अरे बुरा ना मानिए, रुक जाइए जरा। आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज लेके आया हूं एक हास्य व्यंग, बहुत मजा आने वाला है। जाइएगा कहीं नहीं, अभी रुके रहिए। साथियों, यह व्यंग है बेरोजगारी पर। हम साथियों इस व्यंग के अंतर्गत जानेंगे क्या है बेरोजगारी की दशा और क्या है मनोदशा बेरोजगारों की। साथियों, व्यंग का शीर्षक है आप पकौड़ा तलते हैं। साथियों, मेरे द्वारा लिखित है, आप प्रकाशित है, अभी आप प्रकाशित होगा आपके दिनों से। साथियों, आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अभी रुक जाइए, मेरा हर वीडियो आप तक तब पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन दबाएंगे, तब। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। प्रस्तुत है हास्य व्यंग आओ पकौड़ा तलते हैं। खैर, पकौड़ा तलना रामलाल की चक्की में आटा पीसने सा कहीं आसान काम है। पकौड़ा तलने के लिए बस हमें चाहिए ब्रेड, बेसन, नमक, मिर्च और एक पैकेट तेल और ठेले पर चूल्हा, गैस चूल्हा और तथाकथित थोड़ा सा माँ का दिया हुआ अनुभव। एक बेरोजगार बंदे की आवश्यकता है जो अपने दादा नाना की सूत्रवाक्य को आचार संहिता मानकर 100% पालन करने वाला हो। साथियों, आज्ञा व्यवहारिक और आर्थिक अनुभव की पराकाष्ठा कला में महारथी। साथियों, इस सूत्रवाक्य में बंधा हुआ होना चाहिए चारित्रिक रूप से। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब वाला सूत्रवाक्य आपको धांसू सफल करने में मदद कर सकता है। यह धांसू सूत्रवाक्य है साथियों। डिग्री बाबू के लिए रोजगार की तलाश रोज की तरह अपनी गार्डनिंग की हॉबी से लेकर के डिग्रियों का पहाड़ झुके हुए कंधों पर किसी मालिक के सताए हुए खच्चर की भांति बोझा लादे हुए रोजगार की तलाश में पकौड़ा तलने वाले को निरीह दृष्टि से देखते हुए उसकी ओर आकर्षित होकर आखिर उसके ठेले पर पहुंच ही जाता है। ग्राहकों की भीड़ बहुत है। आओ पकौड़ा तलते हैं, आओ पकौड़ा तलते हैं। छन्नू भाई की आवाज यार मानो किसी स्टेज आर्टिस्ट की पैदाइशी माइक गले में लेकर पैदा हुआ हो। साथियों, डिग्री बाबू आखिर उससे पूछ ही लेते हैं कि अब तुम हम लोगों से पकौड़े तलवाओगे क्या? अरे नहीं बाबू, हम पकौड़ा तलते हैं। अब बस खाइए, अब आप खाइए। बैठे बैठे डिग्री बाबू 10 पकौड़े डकार गए। हाँ 10। और फिर जोरदार आवाज लगाता है आप पकौड़ा तलते हैं। डिग्री बाबू की नज़र ई रिक्शा के पीछे एक्स्ट्रा पहिए पर जो जाड़ा गर्मी बरसात से सभी को बचाते हुए और एक पहिए के रूप में रिक्शा चालक के सहायक के रूप में बरसात से बचाते हुए गुप्त रोगों का सत्या इलाज वाला विज्ञापन को अपने ऊपर चिपकाए हुए और नीचे 5वीं फेल से लेकर के PhD होल्डर तक बाकायदा ब्रैकेट के अंतर्गत फोन नंबर दूर से ही नोट कर सकते हैं कि आवश्यकता है तमाम पदों के लिए। पकौड़ा वाले कहता है लगता है आप नौकरी की तलाश में है डिग्री बाबू। सच कहूं तो डिग्री बाबू आज चपरासी बनने के लिए भी BA MA वाले तथा कथित PhD विशेष नागरिक क्यों भी चपरासी बनने का बेताबी है, क्योंकि चपरासी सरकारी 10 प्राइवेट नौकरी पर भारी है, क्योंकि सभी फाइलें तो अफसर के पास चपरासी ही लेकर अपने हाथों जाता है। डिग्री बाबू आप बहुत गऊ आदमी हो, ई काहे कह रहे हो हमें? जानते हो भला पढ़ाई लिखाई में कितने बरस फूंक दिए हमने, तब कहीं जाकर हम जेंटलमैन कहलाए। यही तो हम भी कह रहे हैं डिग्री बाबू, किंतु आप समझे नहीं। आज सरकारी से लेकर के निजी खून चूसू गुलामी भरी नौकरी भी बगैर गांधी की मदद से मिलना सूखे में ओले पड़ने की भविष्यवाणी करने जैसा है। गांधी आज सिद्धांतों में कम व्यवहार में अधिक पूजनीय हैं। आजकल सरकारी क्या प्राइवेट सब घूसियां फार्मूले पर बेस्ड ऑन डिमांड हैं। डिग्री तो अब खच्चर पर अधिक बोझा लादने से कहीं ज्यादा भारी हो गई है। इसलिए कहता हूं, इसी बीच जोर से आवाज लगाता है आओ पकौड़ा तलते हैं। क्या भाई हमसे पकौड़ा तलवाओं के मेहमानोगे हैं? अरे नहीं साहब, आप पकौड़ा खाइए, आप तो एकदम गऊ आदमी हैं। काहे नहीं कर सकते भाई यह काम? अब पकौड़ा तलना कोई इतना तो कठिन है नहीं,
हैं, जो कोई कोल्हू का बैल तो बनना है नहीं। हाँ, उससे तो कहीं आसान है। अरे डिग्री बाबू, इतना भी आसान नहीं है। पहले आपको सोशल स्टेटस डाउन मोड पर लानी होगी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर लानत है। जैसे डायलॉग सुनने की आदत छोटे से लेकर स्वर्ग सिधारे पूर्वजों से यह कोटा परमानेंट पूरा रखना होगा। तब कहीं जाकर आप स्टॉल पर ब्लड बेसन नमक मिर्च संग और इस ठेले पर पकौड़े तल पाएंगे। तब कहीं जाकर धूम पिक्चर वाली बाइक को गर्लफ्रेंड सिनेमा दिखाने का शौक पूरा कर पाएंगे। रोजगार तो उन्हें मिलता है डिग्री बाबू जो सिद्धांत कम व्यवहार में अधिक भरोसा रखते हैं। हर बीए पास को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकर नहीं बनते। जिन पर गांधी की कृपा नहीं होती वे बेरोजगारी का ठप्पा नहीं मिटा पाते डिग्री बाबू। बाकी सब बकरी चराते हैं, अपनी अपनी बकरी। तुम कहना क्या चाहते हो छन्नू भाई? बकरी, इससे क्या तात्पर्य है? बनिए की दुकान से लेकर चाय की टपली तक सब अपनी अपनी बकरी चराते हैं। तुमने मुहावरा नहीं सुना कि चूहे का बच्चा है खोदेगा तो बिल्ली ना? तुम कुछ भी कहो छन्नू भाई, पर डिग्री का पहाड़ चढ़ना भी तहजीब से जिंदगी भर आईना देखना है। बिल्कुल। अब डिग्री बाबू, आज ऐसा आईना कोई काम का नहीं जिसमें दाढ़ी मूछ पकती नजर आने के बावजूद 60 पदों पर 6000 आवेदकों में स्वयं को हीरे की तरह तराशते हो जाने पर तराश कर भी सरकारी दामाद बनने का सपना सुबह पकौड़े के ठेले पर ही खुलता है, क्योंकि बेरोजगार एमए पास हैं। बहुत बहुत इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। बने रहें रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ।